राम राजा सरकार की कहानी। रानी गणेश कुंवरी की हठ और तपस्या से प्रसन्न हो भगवान राम अयोध्या से ओरछा पधारे। रानी को पति राजा से चुनौती मिली थी कि राम की इतनी बड़ी भक्त हो तो उन्हें ओरछा क्यों नहीं ले आती। ओरछा टीकमगढ़। मधुकर शाह की रानी गणेश कुंवरी ग्वालियर के परमार वंश में जन्मी रामभक्त राजपूतानी थी। उन दिनों भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या अपने विपत्ति काल से गुजर रही थी। एक दिन राजा मधुकर शाह ने रानी को चुनौती दे दी कि इतनी रामभक्त हो तो राम को अयोध्या से ओरछा क्यों नहीं ले आती। रानी ने प्रण ले लिया और अपने आराध्य राम को लाने सन 1573 के आषाढ़ माह में अयोध्या के लिए निकल पड़ी। श्रीराम की प्रतिमा को लेकर रानी गणेश कुंवरी साधु संतों और महिलाओं के बड़े काफिले के साथ अयोध्या से 500 किमी दूर ओरछा की यात्रा पर निकल पड़ी। 8.5 माह में प्रण पूरा करके रानी सन 1574 की रामनवमी को ओरछा पहुंची। ओरछा नरेश मधुकर शाह ने सैन्य बल के साथ भगवान राम का ओरछा में शाही सम्मान से स्वागत किया और उन्हें ओरछा के श्री रामराजा सरकार के रूप में मान्यता दी। तब से आज भी रामराजा सरकार को सशस्त्र बल के साथ सुबह शाम राजकीय सैल्यूट देने की परंपरा है, जिसे मप्र सरकार निभाती है। श्रीराम राजा की प्रतिमा को रानी गणेश कुंवरी ने अपने महल में श्रद्धापूर्वक विराजमान किया। सरयू से जल समाधि करने के दौरान साधु ने दी राम की प्रतिमा। सरयू नदी के लक्ष्मण घाट पर एक कुटिया में रहते हुए रानी ने राम की साधना की और साधु संतों से विमर्श किया। भगवान राम के दर्शनों को संकल्पित रानी सरयू में जल समाधि लेने को उद्धत हो गई। तभी एक वृद्ध साधु ने सरयू के किलाघाट की बालू से निकालकर भगवान राम की प्रतिमा रानी गणेश कुंवरी को सौंप दी। भगवान राम ने लिए थे 3 वचन। किंवदंती के अनुसार भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और ओरछा चलने के लिए रानी से 3 वचन लिए थे। पहला ये कि पुष्य नक्षत्र में ही प्रवास करेंगे। दूसरा वचन ये कि जहां स्थापना होगी वहां से विस्थापित नहीं होंगे। तीसरा ये कि स्थापना दिवस से भगवान राम स्वयं ओरछा के राजा होंगे।